दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बहुत बड़ी मात्रा में एसएमएस और ईमेल टैक्स पेयर को भेजे हैं, जिसके बारे में कि इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और टैक्स पेयर से कहा जा रहा है कि उसका रिफ़ंड होल्ड पे कर दिया गया है और रिवाइज़ करने के लिए कहा जा रहा है। दोस्तों, रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नए मैसेज किए जा रहे हैं टैक्स पेयर को। 22 दिसंबर को बहुत बड़ी मात्रा में मैसेज भेजे गए हैं कि टैक्स पेयर का रिफ़ंड होल्ड पे डाल दिया गया है असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। और इसका कारण है मिसमैच का होना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को अप्लाई किया और देखा कि टैक्स पेयर रिफ़ंड क्लेम कर रहे हैं। दोस्तों, इस प्रकार से बहुत से टैक्स पेयर को मैसेज आए हैं जहां पे कि बताया जा रहा है कि टैक्स पेयर ने अपनी रिटर्न में रिफ़ंड क्लेम किया है असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिस्क मैनेजमेंट के अंतर्गत टैक्स पेयर की रिटर्न को उठाया और देखा कि टैक्स पेयर ने गलत रिटर्न फाइल की है। तो दोस्तों, आप ईमेल भी देख सकते हैं। इस प्रकार से ईमेल भी भेजी जा रही है जहाँ पे कि कहा जा रहा है कि टैक्स पेयर ने बहुत हाई रिफ़ंड क्लेम किया है सैलरी इनकम से या फिर जो उसने और इनकम दिखाई है उसमें से। और यहाँ पे सिग्निफिकेंट मिसमैच आया है दोस्तों, जो आपका एम्प्लॉयर फ़ोन नंबर 16 फाइल करता है और जो टैक्स पेयर ने अपने रिटर्न में एग्जम्पशन डिडक्शन क्लेम की हैं। तो इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इस प्रकार की ईमेल भेजी जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको 31 दिसंबर तक का टाइम दिया गया है रिटर्न को रिवाइज़ करने के लिए। और ये कम्युनिकेशन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, रिवाइज़ नहीं करते रिटर्न को, तो ये माना जाएगा कि आपने डेलिब्रेट अटेम्प्ट किया है इनकम को रिपोर्ट करने में, मिस रिपोर्ट करने में। तो दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रिस्क मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क है जहाँ पे कि चेक किया जाता है कि कौन से व्यक्ति ज़्यादा डिडक्शन एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं जो कि अलाउड ही नहीं है। तो ये ऑटोमेटिकली चेक किया जाता है। अगर कोई डेविएशन आती है तो उसे फ़िल्टर किया जाता है और टैक्स पेयर को कम्युनिकेशन भेजा जाता है। तो दोस्तों, जो सिग्निफिकेंट रिफ़ंड टैक्स पेयर ने क्लेम किए हैं उन्हें लास्ट अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो अपनी रिटर्न को रिवाइज़ कर लें। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत से टैक्स पेयर ने HRA LTA की डिडक्शंस एग्जम्पशंस क्लेम की हैं। और दोस्तों, फ़ोन नंबर 16 में जो एम्प्लॉयर ने फ़ाइल किया है उसमें इस प्रकार की एग्जम्पशन नहीं दी गई हैं, तो इसीलिए सिग्निफिकेंट मिसमैच आया है। तो आप देख सकते हैं, मान लीजिए जो एम्प्लॉयर ने फॉर्म 16 फाइल किया उसमें 15 लाख की सैलरी दिखाई और सिर्फ 1,50,000 की ही आपकी एग्जम्पशन दिखाई और नेट टैक्सेबल सैलरी दिखा के आपका रिफंड 5,000 का ही बनता था मान लीजिए। लेकिन जब आपने रिटर्न फाइल की टैक्स पेयर ने तो उसमें 4,50,000 की एग्जम्पशन दिखा दी। तो ये तो मिसमैच जो है फ्लैग हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रेड फ्लैग आ गया कि हाई रिस्क रिटर्न है, टैक्स पेयर ने गलत रिफंड क्लेम किया है। तो इसी के लिए ईमेल्स और मैसेज भेजे जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति इस पर एक्शन नहीं लेगा तो उसका डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन यानी कि स्क्रूटनी की जाएगी और अंडर रिपोर्टिंग, मिस रिपोर्टिंग जो पेनल्टी है जो कि 200 गुना होती है, जो रिफ़ंड आपने क्लेम किया है टैक्स पेयर ने, वो लगाई जाती है और लीगल नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा भेजा जाएगा। तो इसीलिए 31 दिसंबर 25 तक आपको लास्ट अपॉर्चुनिटी दी गई है टैक्स पेयर को रिटर्न को रिवाइज़ करने की, अदरवाइज़ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो दोस्तों, आप अभी भी रिटर्न को रिवाइज़ कर सकते हैं 31 दिसंबर तक। लेकिन अगर उसके बाद आप रिवाइज़ करेंगे जनवरी में तो अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी होगी जिसमें कि 25% आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना होगा। मान लीजिए आपने 1 लाख का रिफ़ंड लिया है जो कि गलत हो गया है, तो 1,25,000 रुपये आपको पे करना पड़ सकता है अगर आपका रिफ़ंड आ जाता है दोस्तों। तो इसलिए आप इंश्योर करें कि टाइमली कंप्लायंस कर लें और टैक्स प्रोफेशनल के साथ अपनी रिटर्न को ज़रूर एक बार चेक करा लें कि क्या सही रिफ़ंड लिया है, कहीं बाद में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी आपको। तो उस केस में तो 200% पेनल्टी लग सकती है। तो दोस्तों, एक्शन यही है टैक्स पेयर के लिए, एक बार रिव्यू कर लें अपनी ITR को और अगर गलत रिटर्न फाइल हो गई है जाने में अनजाने में तो रिवाइज़ कर दीजिए 31 दिसंबर तक, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। और उसके बाद दोस्तों आपको 200% तक पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। इसलिए नेशनल बिल्डिंग में अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो दें, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत बड़ी मात्रा में मैसेज भेज रहा है और कार्रवाई कर रहा है। दोस्तों, रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह टैक्स हिल के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है पर लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ।